हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, राखियां बांधने जा रहे हैं। किसको राखी बांधोगे वहाँ? फौजियों को। यहाँ पे रक्षाबंधन बांधने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे जा रहे हैं हम लोग। और काफ़ी सब लोग इतना उत्सुक हैं सब जाने के लिए और सबको उन लोगों को राखी नहीं बांधी जाती है तो हम लोग वहाँ जाके राखी बांधेंगे और उन्हें प्रोत्साहन देंगे कि आगे आप ऐसे ही रहें और हर साल हम ऐसे ही जाएं। इस बीच कुछ ट्वीट्स आए हैं, वो भी आप तक बांट लेते हैं। प्रीति मील है, उनका ट्वीट आया है। उनका कहना है महिला सुरक्षा का मुद्दा तो साल भर उठना चाहिए, ये एक दिन की बात नहीं है। अब वक्त आ गया है सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाए। साकिब हुसैन है, वो लिखते हैं राखी के दिन ही नहीं पूरे साल महिला सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर नहीं होता, देश के लिए ये चिंता का विषय है। तुषार कहते हैं देश की राजनीतिक पार्टियों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, त्योहार का आयोजन करा देना मात्र औपचारिकताएं रह गई हैं। इन पार्टियों का कोई ना कोई मतलब इनसे भी छिपा होता है। शील जी, फिर आपका रुख करेंगे। तमाम सवाल बीच में जो उठे थे, रमा जी ने जो मसला उठाया, क्या सिर्फ बीमा सुरक्षा योजना काफ़ी है महिला सुरक्षा के लिए? बढ़ते अपराध चिंता का सबब पूरे देश में है, खासतौर पर महिलाओं के प्रति। उस दिशा में सरकार ने क्या किया और क्या करेंगे? देखिए अश्वनी जी, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनकी पहली प्राथमिकताओं में से है। उनका कहना है कि बेटी बचनी ही नहीं चाहिए बल्कि उसके साथ में पढ़नी भी चाहिए। इसी के साथ में उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी में जो अब तक धांधली हो रही थी उन पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान में भी देखिए, सब जगह देखिए रोज छापे पड़ रहे हैं और जो डॉक्टर किसी भी तरह से इस प्रकार के काम कर रहे हैं इस स्तर पर। उसके बावजूद राजस्थान महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर चौथे नंबर पर देश में और खासतौर पर दुष्कर्म के मामलों में दूसरे नंबर पर है। आपको नहीं लगता कि ये आंकड़े शर्मसार करने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, जब अश्वनी जी अब जब शुरुआत हो ही रही है तो धीरे धीरे अब उन्होंने जब प्रदेश स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया है, जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जिसमें कलेक्टर के नेतृत्व में सारी टीमें काम करेंगी, पंचायत स्तर पर भी टास्क फोर्स किया है, पंचायत से भी नीचे और जो भी स्तर है सब स्तर पर एक टास्क फोर्स नहीं बिल्कुल दिखाई देगी। आप पता करके देखिए महिला थाने में भी एक मेरी बात सुनिए, एक करके बात करें तो मेरे ख्याल से दर्शकों तक भी बात पहुंच पाएगी आप तक। बिल्कुल रक्षाबंधन के ऊपर में वो सुरक्षा बीमा योजना लेकर के आ रहे हैं तो हम लोग उसी मुद्दे पर बात करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी जिनकी इज्जत हम सब लोग करते हैं, एक बात बताइए, क्या वो सिर्फ वाराणसी के औरतों के भाई हैं? उन्होंने वाराणसी के औरतों को लेटर्स लिखे हैं और उनको कहा है कि वो सुरक्षा बीमा योजना अपने प्रदेश में करें। रमा जी अपने प्रदेश में सभी तरह से लगे हुए हैं। नहीं, वो प्रदेश में भी नहीं कर रहे हैं, वो पूरे यूपी में नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ वाराणसी की औरतों को लेटर लिख रहे हैं कि वो इस बीमा योजना का लाभ उठाएं। वहाँ 12 रुपए भी नहीं लग रहा है, वहाँ वो फ्री में ये योजना दे रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। देखिए आज क्या वो पूरे भारत के भाई क्यों नहीं बनते? वो प्रधानमंत्री जो उन्होंने योजना चलाई है जो किसी बनारस के लिए नहीं बनाई है और पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए योजना लागू की है प्रधानमंत्री। ये मैं रमा जी आप इस बात को क्लियर कर लीजिए कि भारत की हर महिलाओं के लिए उन्होंने सुरक्षा योजना ये लगाई है, किसी बनारस के लिए नहीं कहा गया। ये काम मेरे बात करती होगी, लेकिन मैं बता रही हूँ ना भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान की। चलिए मैं निशा जी आपके पास भी आऊंगा, बढ़ूंगा निशा जी आपकी तरफ भी। निशा जी इसको जानना जरूरी है कि उन्होंने वाराणसी की महिलाओं को फ्री में दे रहे हैं और पूरे रेस्ट ऑफ भारत की महिलाओं को 12 रुपए में दे रहे हैं। क्या सिर्फ वाराणसी की महिलाओं के वो भाई बनना चाहते हैं? चलिए मैं इस पर भी जवाब लूंगा। निशा जी आपकी राय के साथ 2 दर्शक हैं, उनके पास भी मैं राय जानने जाऊंगा। मैं पहले आपसे राय जानना चाहता हूं, क्या बीमा सुरक्षा योजना को लेकर इतना बड़ा इश्यू बनाना चाहिए जब देश में दूसरे बड़े मसले भी सामने हैं, खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, एक बहुत खूबसूरत जुमला आजकल फेसबुक के ऊपर सोशल साइट्स के ऊपर चल रहा है कि जुमले ले लो जुमले, एक टोकरा है जिसमें प्रधानमंत्री जी सर पे उठाए हुए हैं मोदी जी और उस पे जुमले ले लो जुमले करके, और फिर एक और ऐसा ही जुमला चल रहा है जिसमें
उनकी माँ कह रही हैं कि बेटा जो हाल अपनी बीवी का किया वो इस देश का मत करना। तो मुझे लगता है कि सिर्फ योजनाएं ही योजनाएं, घोषणाएं ही घोषणाएं हो रही हैं, धरातल पे वो कहीं कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चाहे वो बीमा सुरक्षा हो, चाहे और योजनाएं बहुत आ रही हैं इस देश के अंदर, कोई कमी नहीं है। और मन की बात बहुत होती है, लेकिन वो मन की बात ही होती है, लेकिन उस पे होता किसके मन की बात होती है? ये मोदी जी जो मन की बात करते हैं तो वो मन की बात ही करते हैं रेडियो के ऊपर, लेकिन होता कुछ नहीं है धरातल पे। चलिए, दो दर्शक हैं, उनके पास जाएंगे। राजेंद्र जी अजमेर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार साहब सबको। जी सर, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं भी गायक हूँ, आपको एक लाइन सुनाता हूँ। जी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। जी राजेंद्र जी, आज हम सब ये संकल्प लेते हैं और हम सबको देश को भी बचाना है, बेटी को भी बचाना है, महिलाओं को बचाना है और पुलिस वालों बिल्कुल बचाना है, और इस दिशा में उम्मीद है। खालिद कुरैशी साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मोदी साहब की योजनाएं जुमले नहीं है, वक्त आने पर उनकी जो योजनाएं उन पे अमल होगा तो अच्छा होगा। वो मतलब सही काम होगा। उनके जो योजनाएं उन्होंने लागू किए हैं वो मतलब वक्त आने पर सही साबित होंगे। चलिए, शंकर शेखर जी का रुख करेंगे, कुछ पंक्तियां उनके पास भी सुनते हैं। अश्विनी जी, मैं शुरुआती 4 पंक्तियां तो आप समझ जाएंगे, इशारा मेरा कि किताबें रिसाले न अखबार पढ़ना, पर दिल को हर रात इकबार पढ़ना, सियासत की अपनी अलग है जबान, लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना। तो इस सियासत को हम राखी के इस पवित्र धागे तक न लेके जाएं, हम कुछ बातें ऐसी करें, माना कि चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों यहाँ की राजस्थान की, चाहे हम लोग हों, बेटियां, अभी आपने दिखाया कि बेटियां चाहती हैं कि वो वहाँ पर जाएं बॉर्डर पे और उन सैनिकों को राखी बांधें। जी। सिर्फ सैनिकों को राखी बांधने का महज एक कारण ये है कि हर घर में हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर पिता, पुरुष का काम घर की रक्षा करना है, तय बात है। बावजूद इसके हम यहाँ से चुनकर उन बच्चों को वहाँ भेजते हैं, वो देश की रक्षा करें। बस उन देश के रक्षकों के लिए मैंने एक रचना लिखी है, मैं 3 मिनट की एक रचना है, मैं आपको सुना देता हूँ। आप लोगों को ठीक लगे तो मेरा समर्थन करिएगा, हौसला बढ़ाइएगा। इस दुनिया में अश्विनी जी 3 लोग ऐसे हैं जिनको सर्वाधिक मात्रा में पुरुष और स्त्री सबको प्रेम होता है। पुरुष को सबसे पहला प्रेम उससे होता है जो उसको 9 महीने पेट में रखा है जिसने, दूसरा वो जो उसके वाले को 9 महीने पेट में रखे, और तीसरा वो जो सबको 9 महीने नहीं जिंदगी भर अपने पेट में रखती है, वो भारत माँ है। मैं उस भारत माँ की आरती के लिए ये रचना पढ़ता हूँ, आप लोगों का समर्थन चाहता हूँ कि एक सैनिक को इससे भी ऊपर कोई चीज अच्छी लगती है, वो ये है कि माँ की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया, चरण छुए तो मैया बोली। कारगिल विजय दिवस पे ये रचना है। मेरे गांव के पास का एक लड़का कारगिल में शहीद हुआ जी, शहीद हुआ, उसके बाद तीये की बैठक के दिन उसका लिखा हुआ वो पत्र पहुंचा जो उसने जीवित अवस्था में बॉर्डर से लिखा था अपनी पत्नी को। बस उस पत्र को मैंने पढ़ा, वहीं से मैंने रचना लिखी कि माँ की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया, चरण छुए तो मैया बोली, सीने पर ही खाना गोली, दीप जले नैनों से तेरे, चाहे तन हो जाए होली। चरण छुए तो मैया बोली, सीने पर ही खाना गोली, और दीप जले नैनों से तेरे, चाहे तन हो जाए होली। जननी के जज्बात सुने तो बेटा मूंछ मरोड़ गया, माँ की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। टूटी टूटी मगर खड़ी थी। नारी का एक चित्र बता रहा हूं आपको, वो बहू घर की जो सास के सामने बेटे से मिल नहीं सकती, उसको पता है कि आज जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है तिरंगे में लिपट के आए या तिरंगा हाथ में लेकर आए। बस उसी दृश्य को पढ़ रहा हूं कि टूटी टूटी मगर खड़ी थी, पिया झरोखे नजर गड़ी थी, और ना आने की देख विदाई बैरन बाहें पसर पड़ी थी। टूटी टूटी मगर खड़ी थी, पिया झरोखे नजर गड़ी थी, ना आने की देख विदाई बैरन बाहें पसर पड़ी थी, लाख बजाए चूड़ी कंगन, पागल बन मुंह मोड़ गया, माँ की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। क्या बात है। तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो जज्बा है, ये जज्बा भारत का मान है, सम्मान है, और इसी भारत का सम्मान महिला है, और इस महिला का सम्मान बरकरार
रखना सबका दायित्व है इस रक्षाबंधन पर। तो क्या इस रक्षाबंधन पर ये वचन सब ले सकते हैं अपने भाइयों से कि हर बहन की वो रक्षा करेंगे? शील धाबाई जी, इस रक्षा के लिए संकल्प की बात हो रही है, रुख आपका करूंगा और जानना चाहेंगे वो कैसे संभव है और उसमें सरकार की क्या मदद हो सकती है? देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभी 17 से 35 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए फ्री ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, फ्री सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही और भी जो क्षेत्र हैं, चाहे टेक्नोलॉजी ले लीजिए या कोई और भी जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी भी 5वीं 10वीं पास में जो महिलाएं काम कर सकती हैं, उनके लिए निःशुल्क ट्रेनिंग ये दी जा रही है। और जो अभी निशा जी कह रही हैं कि मोदी जी जुमले करते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है। ये जुमले जो वो कर रहे हैं, जो इसको कांग्रेस बता रही है, ये तो राजनीतिक बात हो गई है। लेकिन आप देखिए, पूरा विश्व मान रहा है जिस तरह से नरेंद्र मोदी बाहर जाकर जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो देश निवेश कर रहे हैं, वो सब नरेंद्र मोदी रोजगार देने के लिए ही कर रही है। उसमें महिलाओं को क्या फायदा? आज से महिलाओं को बता रहे हैं ना, महिलाओं के लिए मैं बिल्कुल, एक मिनट रमा जी, बिल्कुल महिलाओं के लिए भी निवेश आएगा। महिलाओं के लिए जो काम कर सकती है महिला, उसको उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। और उनका जो सारा फोकस है, मैंने पहले भी कहा, महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में से है। पुलिस प्रशासन, अभी महिलाओं को दिल्ली वहां पर 30% पुलिस में भर्ती के लिए कंपलसरी किया गया। चलिए, मैं इस बात को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले सुप्रिया जी आपका रुख करेंगे। अपराधों की महिलाओं के साथ शुरुआत की बात हुई थी, कन्या भ्रूण हत्या से इसका जिक्र हुआ था, फिर बाल विवाह जैसी परेशानियां आती है, आपका रुख करेंगे गीत। तो मैं एक गीत आप सभी को सुनाना चाहूँगी जो इस पर बेस्ड है कि लड़कियों की शादी हमारे राजस्थान में बहुत जल्दी छोटी सी उम्र में कर दी जाती थी। उस पर एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है। थारे पीपली येरी भोली में चिड़कली थी, चाहो तो उड़ जाऊं सा, मैं तो बाबा सा थारे खूटेरी गावड़ली, टोरो जेठे ही टोर जाऊं सा, भेजो तो भेजो मर्जी है थारी, सावन में बुलाई जो जरूर हो, छोटी सी उम्र परणाइयो बाबा सा, करो थारो काई भे कुसूर हो, इतरा दिन तो माने लाड लड़ाया, अब क्यों करो सा माने दूर।